Good morning. Today we will complete the chapter wit. Okay, wit. जैसे इससे पहले इसमें हाफ स्टोरी इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एक दिन एक विंटर का सीज़न था और एक फार्मर रंजन जो था वो कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाता है और जब वापस लौटता है तो वो एक सराय में रुकता है रात में, क्योंकि कोई भी जगह उसको खाली नहीं मिलती है। और वो एक सराय में रुकता है और सराय का मालिक बहुत अच्छा आदमी है और वो उसको ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ रूम में रह ले। ओके। और उसके बाद उसने अपनी उसको वार्न किया था कि यहाँ पर चोर बहुत हैं और तुम इसलिए अपनी जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं उसको कायदे से रखना, ठीक से रखना। नाउ अब उसके आगे ओके। और जैसे ही उसने जो रात हुई और जो चोर हैं वो पैसा लेने के लिए उसके कमरे में घुसे और उन्होंने बहुत सर्च किया। द थीफ सर्च फॉर द मनी एंड द अदर थिंग्स बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। उसने बहुत सर्च किया लेकिन उसको कुछ भी कोई भी वस्तु उसको नहीं मिली। सडनली द इन कीपर वॉक अप और उसकी इस जो ढूंढ रहा था जिसके कारण जो सराय का मालिक था उसकी आँख खुल गई। आई सॉ द थीफ और उसने चोर को देखा एंड ट्राई टू कैच हिम और कोशिश किया कि हम उसको पकड़ लें, कैच जो चोर था। ओके। द थीफ एग्रीड बाय हिज इनएबिलिटी टू फाइंड मनी। ओके। और जब जो चोर था वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसको कोई भी पैसा नहीं मिला था और उससे में उसने क्या किया कि स्टैप द इनकीपर और उसने इनकीपर के को चाकू भोंक दिया एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो और विंडो से वो भाग गया। मीन वाइल द पीपल हियरिंग द नॉइज और जब इस तरह की जो चीख पुकार सुन करके जो अगल बगल के लोग थे गैदर्ड देयर, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए एंड कॉट द ये इसको एंड कॉट द रंजन और उन्होंने क्या किया, रंजन को ही पकड़ लिया। उनको गलती की वजह से उनको लगा कि यही चोर है और उन्होंने रंजन को पकड़ लिया। हाँ। ही वॉज मिसअंडरस्टूड एज द किलर। वो हत्यारे को सही से समझ नहीं पाया, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी। द सोल्जर्स ऑफ द किंग थ्रू हिम इन द जेल और सोल्जर्स जो थे राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज समन बिफोर द किंग और अगली सुबह उसको राजा के सामने पेश कर दिया गया। रंजन प्लीडेड विद द किंग दैट ही इज़ इनोसेंट और उसने बार बार वो राजा के सामने गिड़गिड़ाया कि वो दोषी नहीं है, वो बेकसूर है। बट इट फेल ऑन द डेफ ईयर, लेकिन उसकी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। जैसा कि इस पिक्चर में ये इसने बहुत कोशिश किया राजा को ये बताने के लिए कि उसने इन कीपर को नहीं मारा है, वो बेकसूर है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। Rajan, the king ordered his guard to hang him till death on the charge of the murder of the innkeeper। और राजा ने अपना जो आज्ञा दिया कि गार्ड लोग इसको ले जा करके फांसी की सज़ा दे दें, जो क्योंकि इसने जो इन कीपर को मारा है, उसको मर्डर किया है उसका। Since it was a custom to fulfill the last wish before giving the death पनिशमेंट और ये एक वहाँ का एक रीति थी कि मरने वाले फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी, लास्ट विश बिफोर गिविंग द डेथ पनिशमेंट। ओके। द किंग आस्क्ड द रंजन टू स्पीक आउट हिज लास्ट विश और इस तरीके से राजा ने भी रंजन से उसकी लास्ट विश पूछी कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, लास्ट तुम्हारी इच्छा क्या है। रंजन वॉज अ विटी मैन, रंजन जो था बहुत ही खुश मिजाज और मजाकिया आदमी था। ही न्यू दैट, बहुत समझदार आदमी था। ही न्यू दैट ओनली द टाइम कैन बी प्रूव ही इनोसेंट, क्योंकि वो जानता था कि समय ही बताएगा कि वो बेकसूर है, निर्दोष है। सो ही सेड, इसलिए उसने बोला, आई विश टू सी यू विद योर ग्रैंड सन ऑन दिस थ्रोन बिफोर माई डेथ। तो इसलिए उसने कहा कि राजा मैं मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इस सिंहासन पर आपके साथ आपका पोता भी बैठा हुआ देखना चाहता हूँ मरने से पहले, बिफोर द डेथ। ओके।
एज द किंग हिमसेल्फ वॉज अ बैचलर देन, और जैसा कि उस समय राजा खुद वो शादीशुदा नहीं थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। एवरीथिंग इन द कोर्ट स्टार्टेड लुकिंग एंड द रंजन इन वंडर, तो सारे जो दरबार में लोग मौजूद थे वो आश्चर्यचकित होकर रंजन की तरफ देखने लगे। मीनवाइल, उसी समय द गॉड कीड द रियल कल्प्रिट, उसी समय जो गार्ड लोग थे वो सही हत्यारों को, जो चोर था उसको उन लोगों ने पकड़ लिया। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, किंग को, राजा को अपनी गलती का आभास हुआ, एहसास हुआ। एंड ऑर्डर टू हिज गार्ड टू रिलीज रंजन, और उन्होंने इसको गार्ड को आज्ञा दिया कि वो रंजन को छोड़ दिया जाए। ठीक, एंड द बर्स्ट इनटू द लाफ्टर अबाउट द थिंकिंग हिज ग्रैंडसन, और वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे जो उन्होंने उसको अपने ग्रैंडसन की थिंकिंग को जान करके। ओके, तो इससे हमको क्या मोरल लेसन मिलता है कि कभी भी एक्ट वाइजली इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, को कभी भी मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस ऐसे समय में बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सो एक्ट वाइजली इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। ओके।